अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुह। दुआ फरमाए सभी हजरात, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ी मुहम्मद व अला आलिहि व असहाबिहि व अहले बैतिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन हक़ ला इलाहा इल्ला अंत। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहु तआला व सदक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। उसूल व ज़वाबित के मुताबिक कायनात के शहंशाह, दोनों आलम के सरदार, अहमद मुख्तार मदनी ताजदार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में दरूद व सलाम का नजराना पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। तेरे ही नाम से हर इब्तिदा है, तेरे ही नाम से हर इंतहा है। तेरी हम्दो सना अल्हम्दुलिल्लाह कि तू मेरे मोहम्मद का खुदा है। मोहम्मद मुस्तफ़ा को जानता हूँ, मोहम्मद मुस्तफ़ा को मानता हूँ। वसीले से मोहम्मद मुस्तफ़ा के खुदा को जानता पहचानता हूँ। दौरे इल्हाद है, ईमा को बचाए रखिए। इश्क़ महबूब कलेजे से लगाए रखिए। जाने किस वक्त मुक़द्दर का जाने किस वक्त निगाहों का मुक़द्दर चमके। दीदो दिल रहे उल्फत में बिछाए रखिए। अज़मते सरवरे कौनैन है पूजी अपनी, जान देकर भी बचे तो भी बचाए रखिए। हसरते दीदे नबी दिल में बसाए रखिए। जलवा दिखलाएंगे वो आस लगाए रखिए। और दिन रात मदीने की दुआ मांग रहा हूँ। सरकार के कदमों में कज़ा मांग रहा हूँ। गुस्ताखे नबी के लिए आप अपने खुदा से, मैं हजरते मूसा का असा मांग रहा हूँ। बड़ा प्यारा शेर याद आ रहा है। मेरे पीर सरकार ताजे शरीअत फरमाते हैं, पीरों के पीर आप हैं या गौस अल मदद। अहले सिफा के मीर हैं या गौस अल मदद। सदका हसन हुसैन का झोली में डाल दो। हम कादरी फकीर हैं या गौस अल मदद। और अजमल सुल्तान पूरी कहते हैं, सदका हसन हुसैन का हमको भी दीजिए। हम आपके फकीर हैं या गौस अल मदद। और सरकार मुफ्ती आज़म आलम फरमाते हैं, खबर लो हमारी कि हम हैं तुम्हारे। करो हम पे फजलो करम गौसे आज़म। ये दिल ये जिगर है, ये आंखें ये सर है। जहाँ चाहो रखो कदम गौसे आज़म। और इरशाद फरमाते हैं, जो डूबी थी किश्ती वो दम में निकाली। तुझे ऐसी कुदरत मिली गौसे आज़म। और सरकार मुफ्ती आज़म के पीर सरकार आला हजरत इमाम इसको मोहब्बत फरमाते हैं,
वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। पूरा मजमा दोनों शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना शफीना हबीबना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो सलाम अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वीडियो वाले को इजाज़त नहीं है, अगर किसी ने भी धोखे से और भूल से भी वीडियो ले लिया मैं, तो मैं क़यामत में उनका दामन पकड़ लूँगा। मुझे नाम नहीं चाहिए, काम करे नाम हो ही जाएगा। बहरहाल बगैर किसी तफसील के मैं आज कुछ हदीसें सुनाए देता हूँ। और ये जलवा जो नज़र आ रहा है, ये भीड़ जो इकट्ठा है, ये जलसे की शक्ल में सरकार गौसे आज़म के नाम पे जो लोग आ रहे हैं, बगदाद से फैज़ आ रहा है। और इसी गांव की एक अजीमुल मर्तबत शख्सियत, सबसे इस इलाके के सीनियर आलिम हज़रत मौलाना अब्दुर्रहमान अलैहि रहमा व रिज़वान की ज़ाते बाबरकात का फैज़ान जारी है। बस दो जुमला काफ़ी है। हुज़ूर शम्सुल औलिया ने भी आपकी तायीद फरमाई है। और मुल्क नेपाल के सबसे अजीम आलिम दीन, जिनके इल्म की शोहरत पूरी दुनिया में, जिन्हें हुजूर शेरे नेपाल कहा जाता है, उन्होंने भी आपकी तायीद फरमाई है। बुजुर्गों की तायीद से ये पता चलता है कि एक तक़वा शिआर आलिम का नाम मौलाना अब्दुर्रहमान है। एक अच्छे आलिम का नाम मौलाना अब्दुर्रहमान है। और हक वो है जो मुखालिफ भी एतराफ़ करने पर मजबूर हो जाए। जो आज मुखालिफत करते हैं उनका भी कहना है कि मौलाना अब्दुर्रहमान बहुत अच्छे थे। अच्छे थे तो पेट में दर्द क्यों होता है? टेंशन किसी से है? और मौलाना का फैज़ आज जारी हुआ। आप कहेंगे बरसों पहले कहाँ थे? तो इल्म नहीं है तो ऐसे ही बोलेगा। और अब बहुत बातें हैं, मगर मैं ये सब आप जानते हैं। 20 साल लगभग मुझे होने जा रहा है तखस्सुस किए हुए। 2001 में मैं मुफ्ती बनकर आया था और आज तक मैं न्यूट्रल होकर रहा। एक से एक चमचा ने मुझे अपनी तायीद में करने की कोशिश किया, मगर जिस शेख की बारगाह में मैंने तरबियत हासिल की है, जिन्हें महरारा मुताहरा में चांदी से तौला गया, जिन्हें हुजूर बहरुल उलूम कहा जाता है, जिनके बारे में हुजूर शेरे नेपाल ने फरमाया था जब मैं तहकीक के लिए जा रहा था कि उनके पेशानी में इल्म चमकता है, ऐसे आलिम दीन है। तो मैं ऐरे गैरे नत्तू खैरे का शागिर्द नहीं हूं। याद रख ले, मुखालिफीन को अभी भी संभलने का मौका है और वक्त है कि वो अपने आदात और अतवार से बाज आ जाएं और अल्लाह की बारगाह में लौ लगाए। मैं इसी जिला का पैदावार हूं, इसी गांव का। और ये नहीं कि सड़कों पे चलते चलते मुफ्ती कह दिया है। मैंने कोर्स किया है, बुजुर्गों ने नवासा है। आप अच्छी तरह याद रखें, हाशिया में भी नाम आपने डाला तो कोई पूरे जिला के अंदर आलिम हो एक भी, वो बता दे कि मुफ्ती साहब ने एतराज किया हो कि मुफ्ती है, इतना नीचे नाम क्यों डाला है, इस तरह कम सतर में छोटे हर्फ में क्यों डाला है। मैंने कभी एतराज नहीं किया, मगर जब मेरी सदारत की बात आती है तो पता नहीं क्यों हैजान हो जाता है, क्यों बेचैनी आ जाती है। क्या इज्जत और शोहरत किसी की जागीर है? ये तो अल्लाह के जानिब से अता की जाती है। मौला जिससे चाहे
इज्जत अता फरमाते। इज्जत मांगने से नहीं मिलती है, तनकीद की जुबान नहीं खोलता हूं। याद रखो, नशा पिला के गिराना तो सबको आता है। नशा पिला के गिराना तो सबको आता है। नशा तो जब है कि गिरदों को थाम ले साकी। नशा तो जब है कि गिरतों को संभाल ले साथे। आई आई मैं इसी गांव का बच्चा हूं, मगर मिंबर नूर से बोल रहा हूं। कोई बता ईमानदारी से, मैंने किसी को तकलीफ देने की कोशिश की? किसी ने दावत नहीं दिया तो कहा, मैंने कहा क्यों नहीं दावत दिया? या किसी की मुखालफत पर किसी को उभारा? हुजूर शेरे नेपाल अलैहि रहमा रहे थे तो मैं विराटनगर से आके रास्ते को क्लीन किया था। इंसानियत का तकाजा है। अगर आप किसी की इज्जत नहीं कर सकते हैं तो जलील करने का कोई हक नहीं। बेशक बेशक हक है, हक है, हक है। हम मनसब की बात और पीर बनने की बात है तो मैं मुकद्दर का इतना धनी हूं जितना मुखालिफ तसव्वुर भी नहीं कर सकता है। और ये मेरे वालिदैन करीमैन का करम है। मैं कहीं और हूं और मेरी खिलाफत का ऐलान कहीं और हो रहा है। हाय हाय, जी जी मांगता है और ये एक से एक पीर नंबर में लगे हैं। मैं कहीं और हूं, कोई बता दे। मैंने किसी से कहा हो मुझे पीरी चाहिए, खिलाफत चाहिए, इजाजत चाहिए? नहीं, मेरे शेख ने कहा बेटा चाह, मैंने दिया है। तुम शरीयत पे साबित कदम लाना, तुम आगे होगा, दुनिया तेरे पीछे होगी। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, गौसुल बड़ा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। न इधर उधर की तू बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। न इधर उधर की तू बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। मुझे रहजनों से खर्च नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। मुझे रहजनों से खर्च नहीं। वाह वाह वाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। वाह 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 वाह। दीवाने को तहकीर से दीवाना न कहो, दीवाना बहुत सोच कर दीवाना बना है। दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। जोशे जुनू बेकार न रहा, कुछ खाक उड़ा वीराने की। दीवाना तो बनना मुश्किल है, सूरत ही बना दीवाने की। की बात है, मैं तो इतना खुश हूँ कि मेरी खुशी को कोई माई का लाल तोल नहीं सकता। मैं आज से 20 साल से कह रहा हूँ बाबा एक कौम को कि आप उनके नाम का जलसा करें, क्योंकि मेरा ही नहीं, मेरा तो बचपना था, मेरे बाप का भी वो उस्ताद है, मेरे वालिद के भी वो उस्ताद है। और मेरे वालिद के बारगाह में बड़ों की इज्जत करना जानो। सीखे जाना मुफ्ती साहब। जी जी बेशक बेशक बेशक। मैं अपने शागिर्दों को से कभी नहीं कहा कि तुम मेरी ही तारीफ करो, मैं अपने आप को सीख रहा हूँ। मोरंग में एक बड़ा बाबा निकला, मुवक्किल भेजा का बड़ा पहुंचा हुआ है। तो कहा मुवक्किल तेरा झूठा है, मेरा झोला खाली, कुछ नहीं है मेरे पास। कहा नहीं, सच यही है। इस्लाम से वाबिस्ता रखने वाले लोगों मनवाने की जरूरत नहीं है। अपने आप को बनाइए ऐसे कि दुनिया मानने पर मजबूर हो जाए। इस्लाम किसी रिश्तेदारी, किसी खानदानी, किसी जात पे, किसी जात से ही मुख्तस नहीं है। कौम
की असलियत लेके मसरत का काम नहीं हो सकता है। बेशक जिस पीर के मुरीद हो वो शमसुल औलिया। जरा बोलिए सुभान अल्लाह। हाँ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम मुरीद है कि मरीद है? अब क्यों इतना कमजोर से बोलते? खाए नहीं है? मैं 3 दिन से सोया नहीं हूँ। अब विराटनगर से 100 किलोमीटर दूर इंडिया में प्रोग्राम में था और इस प्रोग्राम में शिरकत के लिए बाइकार शर्त किया था। नजराना तो मैं तलब नहीं करता हूँ, कोई माई का लाल नहीं कह सकता है। अगर नजराने के चक्कर में मैं रहता तो बड़े बड़े हवाई फायरिंग करने वाले हवा में होते और मेरे पास खजाना होता। मगर अल्हम्दुलिल्लाह आप चले मेरे इलाके में, कह नहीं सकता हूँ। सर्वे करें, बुजुर्गान ने किया है। 99% से ज्यादा लोग मेरी ताईद में और मेरे नारा लगाने पर मजबूर हैं। मैंने कभी जात के नाम पे कभी कोई सबक न दिया। हमारे शेख हमारे पीर खान है जिन्हें दुनिया ताजुल शरीयत कहती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का दरिया, फैज का दरिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिसका भी अहमद रजा से राबता कोई नहीं है, ऐसे लोगों से हमारा वास्ता कोई नहीं। और याद रखिए अच्छी तरह, मैं तफसील में जाना नहीं चाहता। मैं बात करूंगा तो मेरी बोली में इतना पावर है कि किसी मुल्क के परमाणु में नहीं है। मगर मैं कभी बटर नहीं दबाता हूँ। याद रख लो, उस बाप का बेटा हूँ जिसने मुफ्ती बनाया है और दाल रोटी खा के नहीं, मेहनत से पढ़ के पढ़ा है। फिर 3 गिरी ना करे और नेट वाले मौलवी ना बने, नेट पे फोक्सी मत दे। सामने कुछ पीछे कुछ, ऐसी बात न करे जिससे इख्तिलाफ हो, जिससे आपस में फसाद हो, जिससे टेंशन हो। मोहब्बत का पैगाम दीजिए। जब सबका इत्तेफाक है, मौलाना अब्दुल रहमान अलैहि रहमा अच्छे थे तो मियाँ अच्छोही का तो फैदान जारी होता है, बुरों का फैदान कब जारी हुआ है? मेरी उम्र लगभग 5 से 7 साल की उम्र थी। इस रास्ते से मैं जिस रास्ते से अभी आया है, मुझे याद है कि मौलाना अब्दुल रहमान अलैहि रहमा बाहयात थे। मैं छोटा था, आरी पार नहीं कर पा रहे थे। याददाश्त मेरा तगड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। हाफसा मेरा बहुत कवी है मेरे पीर की बरकत से। मौलाना अब्दुल रहमान अलैहि रहमा फरमाते हैं, पोता खड़ा हो जा। मैं खड़ा हुआ और आपने मेरे कांधे पर हाथ रख के आरी को पार किया। लगा जैसे कि कांधे की हड्डी टूट गई। अब मैं महसूस कर रहा हूं कि फैज कहीं और से जारी था। सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, जलसाए गौसुल वरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरा पीर खान, मेरे बाप का पीर शेख, कहां जाओगे जात लेके बताओ? पूरा मजहब शेख का मुरीद है। जात की बात, आज का कोई किसी मौलवी के अंदर गंदगी आ जाए और जात की असबियत का डंका पीटे तो उससे पूरी कौम मुस्लिम नहीं हो सकती है। मैं मुफ्ती साहब, आपको आना है। ने कहा, अरे जात के नाम पे मरने वाला जाहिल होता। कौन होता? ये मुफ्ती लोग हैं, नए हैं, मैं इन लोग से सीनियर हूँ। ये काजी सिरहा आपके यहाँ है। अब तो सब दावा करेंगे मुफ्ती आजम मैं हूँ, तो शेर नेपाल मैं हूँ। मुझे कोई लकब नहीं चाहिए।
मुझे कोई लकब नहीं चाहिए, मेरा पीर का मुझे कलम चाहिए। लकब वाले पीछे रहेंगे, ये फकीर आगे रहेगा। जो लकब के पीछे जाता है वो हमेशा पीछे रहता है, जो लकब के बिना चलता है वो आगे हुआ करता है। बता रहा था 10 साल पहले जलसा हुआ, सदादा डाल दिया तो शेर नेपाल ने कहा बहुत अच्छा, अखरे नेपाल को क्यों बुखार है? गलत तो नहीं कहा। मैं आईना हूं, दिखाता हूं दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से आता। मैं आईना हूं, फ्री में पढ़ूं कि नाम भी चाहिए। झूठी चाट के जब शायद लेता है तो बहुत अच्छा। माशाअल्लाह, पूरा मजमा बोलिए सुभान अल्लाह। आवाज नहीं आ रही, मजमे से नाराज है तो मैं नीचे कूद जाऊंगा माइक लेके। मुझे पार्टी नहीं चाहिए, मैं सियासत का मोहताज नहीं हूँ। सियासत मेरे पीछे है, मैं आगे हूँ। बड़े बड़े शेख को मोरंग में मैं निकल गया, पता भी नहीं चल पाया, क्योंकि मैं अपनी जगह अटल हूँ। मैं पिछवाड़ा नहीं, पीछे नहीं, आगे रहने की कोशिश किया है। और मुझे नाम नहीं चाहिए। अगर अपनों को जो न पहचाना वो गैर को क्या पहचाना? अपनों को अपना बना न सका तो गैर को खाक बनाएगा। अभी भी सांस चल रही है, वक्त है संभलने का, संभल जाए, वरना याद रखिए शायर पुकारता है, मुत्तहिद हो तो बदल डालो जमाने का निजाम, मुंतशिर हो तो मरो, शोर मचाते क्यों? हेलो, परसाही का नथनी नाम का जो आदमी है वो कहाँ है? वो जल्द से जल्द यहाँ बांस के करीब आ जाए, आपसे बड़ी जरूरी है। परसाही का जो नथनी नाम का है, नथनिया, वो कहाँ है? वो जल्द से जल्द आ जाए, जल्द से जल्द जरूरी है। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद बारिक व सल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या हबीब अल्लाह दाइमन अबदा। इस्लाम से वाबस्ता रखने वाले वफादार लोगों, ये तो गर्व की बात है, ये तो नाज की बात है कि हम सबको पीर मिला तो शमसुल औलिया जैसे पीर मिले, वो सुर्ख मिले तो मौलाना अब्दुल रहमान अलैहि रहमा जैसे मिले। कैसे उसकी की जुबान में इतनी लियाकत है, लोग कहते हैं कि मज़ारों का औरतों को जाना चाहिए, किसी की हिम्मत नहीं। वो आपका मसला बताने से रुक जाएगा। आप क्यों जाते हैं भाड़ा लेकर औरतों को? मसला वहां भी लगाइए ना। इंसाफ को आवाज दो, इंसाफ कहाँ है? कमजोर समझ के हेठता है। मजहब वालों, कभी भी नादानी में न जा, ये तो खुदा का एहसान है। मैंने बाबा से पूछा, आपके अब्बा हुजूर किस सिलसिला के मुरीद हैं? उन्होंने कहा फरीदिया सिलसिला के हैं। फरीदिया सिलसिला में एक से एक अल्लाह के वली है। किसी सिलसिले का हो हमारा है, किसी सिलसिले का हमारा है, चाहे वो रस्मी हो, चाहे कादरी हो, चाहे बरकाती हो, चाहे शमसी हो, चाहे चिश्ती हो, चाहे सरवर्ती हो, कसे बात है। जी जी अब आइए हदीस सुनाता हूँ जो मौजू मैंने इंतखाब किया है। अब शुरू होता हूँ, तवज्जो से सुनिए। कितने लोग कहते हैं हजरत नेट क्यों नहीं चलाते हैं, खोलिए ना कुछ भेज देते हैं। अरे नालायक, किसे भेज रहा है? तू सड़कों पे घूमता है। आज भी बुखारी को मैं 4 घंटा पढ़ता हूँ, बोलिए ना सुभान अल्लाह। आज भी मैं मुस्लिम को 2 घंटा तिलावत करता हूँ। आज भी तफसीर में आधे घंटा पढ़ता हूँ। ऐसे नहीं मोरंगा मुफ्ती बना बैठा हूँ। 20 साल से शेर का बच्चा शेर की तरह गरज रहा है, मगर किसी माँ ने ऐसे बेटे को दूध नहीं पिलाया हो जो ये कहते कि मुफ्ती साहब ने एक हदीस गलत पेश किया है। जिम्मेदारी से बोलता हूँ,
याद रखो वफादारो, किसी के बहकावे में न जाए। कोई आलिम अगर इख्तिलाफ की बात करता है तो उनकी जिंदगी को पढ़े, उनकी तारीख को पढ़े, उनकी हिस्ट्री को पढ़े, उनकी जिंदगी की तारीख को देखें। आज बड़े साहब बनते हैं, हमार कुछ है, कल कुछ, आज कुछ, परसों कुछ, सुबह कुछ, दोपहर कुछ, शाम कुछ। ऐसा नहीं होना चाहिए। आलिम अपनी जगह न्यूट्रल और अटल हो, और हमारी बोली से अगर फसाद हो तो हम बोलेंगे ही नहीं। बोले मुफ्ती साहब ने तकरीर किया था, बाड़ा में किया था, सारे मुफ्ती करते हैं। खुद हुजूर शहजादा शमसुल औलिया ने लिखा एक बार इश्तिहार में, औरतों को मज़ार पे आना मना है, मगर कोई मानता है? बाबा अगर औरतों को दावत देते हैं तो कयामत में जवाब उनको देना होगा। ये नहीं, मैं हक के सामने किसी को नहीं बक सकता हूँ। अगर कब्र की बेहुरमती होती है तो आया तन्हा है, जाएगा तन्हा, जवाब देना होगा। मगर फैज बट रहा है तो एक नहीं, चार नहीं, हजारों मुफ्ती मिलकर अगर रोकना चाहे तो नहीं रोक सकता है, क्योंकि ये काल है और वो बुजुर्गों का हाल। कहां से समझेंगे जनाब? तस्वीर तो मैं दूसरे जुब्बे में भूल गया, तो मैं अभी बता देता। एक बार उठाता हूँ, चेक कर लेता हूँ दिल सियाह है कि क्या है। बिना फूके मैंने इलाज कर दिया। बोलिए ना सुभान अल्लाह। सब फूकता है, मैं फूकता भी नहीं हूँ। और ऐसा किया हूँ कि बोले ना वो हाल है जो काल वाले की खोपड़ी से बाहर है। 20 साल फैज जारी ना हुआ तो क्या हुआ? आओ सुनो हदीसें। सुबह रात खत्म हो जाएगी, मगर खजाना में इतना है कि बातें खत्म ना हो पाएगी। जरा पूरे मजमे से सुभान अल्लाह की आवाज आ जाए, सुभान अल्लाह। स्टेज से सुभान अल्लाह की आवाज आ जाए, पूरा मजमा बोलिए या रसूल अल्लाह। सुनिए, एक हदीस गलत साबित करने पर 1 लाख रुपए इनाम। बुखारी शरीफ है, जिल्द सानी है, सफा 963 है, बाबू तवासो है, हदीस नंबर 6253 है, 7012 345। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह तआला क़ाल मन अदली वलियन फ़क़द आज़नतहु बिल हर्ब व मा तक़र्रब इलय्या अब्दी बिशै अहब्बु इलय्या मिम्मा इफ्तरस्तु अलैहि वला यज़ालु यतक़र्रबु अब्दी बिशै अहब्बु इलय्या मिम्मा इफ्तरस्तु अलैहि वला यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलय्या बिन नवाफिल हत्ता अहबब्तहु फकुन्तु समाहु الذي يسمع بي وبصره الذي يبصر بي ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأوتينه ولئن استعاذني لأعيذنه। सुनो फैज कैसे बट रहा है मौलाना अब्दुल रहमान का। बुखारी शरीफ की हदीस है, लास्ट जुमला है। 24 जब बात कीजिए कोई तो कहता बुखारी में है, मैं कहता हूँ ना, मैं सुनाता हूँ ना, बुखारी मैं सुनाता हूँ। इश्क़ मोहम्मद के जो पढ़ते हैं बुखारी आता है बुखार, उनको बुखारी नहीं आती। और उसी पे मेहरबान और बेकदीर होता है कि जिसके कल्ब में इश्क़ हुजूर होता है। आशिकान शहे अंबिया हदीस सुनो, हदीस सुनने से चेहरे पे नूर होता है। सरकार फरमाते हैं रब का फरमान है व इंसानी लौतियन्ना। अल्लाह के वली की शान ऐसी होती है कि लब हिलाने की देर है, हिलाते ही अल्लाह उसे अदा फरमा देता है। मिनटों की जरूरत नहीं है, सेकंडों में बस लब हिलाने की देर है। इतना पावर रखता है अल्लाह का वली, क्योंकि ये हाल वाले होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि खानकाह में जब दीवाने को दाखिला कराया जाता है तो दाना बनाया जाता है मदरसा में, और वही दीवाना जब खानकाह में दाखिला लेता है तो उसे दीवाना बना दिया। वाह 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 वाह। सुनिए वही इंसानी,
अब ये जुमला नोट कीजिए और इसकी रोशनी में हदीसें सुनाए देता हूँ। 2-4 हदीसें कम टाइम में बुखारी शरीफ की सुनाता हूँ, तवज्जो से सुनिए। ऐसा महसूस ना होगा कि आप मछाओं में सुन रहे हैं, बल्कि महसूस होगा कि मदीने की फिजाओं में सुन रहे हैं। मदीने की बात आई है तो 2 शेर याद आ गया है। पूरा मजमा बोलिए सुभान अल्लाह। मुझको मदीने की फिजा आती है, सांस लेता हूँ तो जन्नत की हवा आती है। गुंबदे खदरा के दामन की हवा मांगी है, मैंने मरने की मदीने में दुआ मांगी है। जिंदगी मांगी है किसी ने तो किसी ने जन्नत, हम गरीबों ने मदीने की कज़ा मांगी है। प्यारी हदीस है, मगर ये बुखारी शरीफ में एक मसला जानिए कि मरने वो अल्लाह का वली जब तक दुनिया में है नमाजता है, अता करता है, देता है जो चाहता है। गैरों की तरफ से इल्जाम है तो वली कुछ नहीं देता, अल्लाह देता है। नादान समझ का फेर है। कौन कहता है अल्लाह नहीं देता है? देता है मगर वसीले से देता है, देता है मगर हीले से देता है। हदीस सुनिए तो गौसे आदम का एक वाकया सुनाऊंगा, ईमानी दुनिया में इनकलाब पैदा हो जाएगा। बड़ी प्यारी हदीस है, मगर नोट कीजिए बुखारी शरीफ है, जिल्द अव्वल है, सफ़ा 180 है, हदीस नंबर 1336 है और 7, 10, 11, 12, 13 अंचाबिर क़ाल लम्मा हदर उहुद लआनी अबी मिन अल-लैल फ़क़ाल मा अरानी इल्ला मक़तूलन फ़िल अव्वल मन युक़तलु मिन असहाबिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व इन्नी अलैया दैन अल-फ़क़्स व इन्नी अलैया व इन्ना अक़सावान व इन्ना अलैया तरका अलैया दैन फ़क़्स व इस्तौसा बि अख़वातिका खैरा फ़अस्बहना फ़कान अव्वल क़तील व दफ़नतु मअ आख़र फ़अस्तख़रजतहु 6 अशहुर फ़इज़ा हुवा क़याम। हदीस का तर्जमा करने से पहले बगदाद के शहंशाह का एक वाकया, तवज्जो है ना? आवाज जा रही है? जितने लोग सुन रहे हैं जरा हाथों को उठा के बोलिए तो या रसूल अल्लाह, या गौस अल मदद। अरे जोर से बोलिए ना। हजरत ने बूटी का इंतजाम किया, आप ऐसे बोलने लग रहे हॉस्पिटल से आए हैं। मैं चला हूँ, सफर में ही हूँ, अभी तो 3 दिन से सोया नहीं हूँ, मगर शेर अभी जागा भी नहीं है, बरेली का बटन दबाया भी नहीं है। मैंने हुजूर शेर नेपाल के सामने धनुषा में जब 2.5 घंटे हदीस की तिलावत की तो बाग बाग हो गए और आपने फरमाया मुझे इत्मीनान हो गया कि अब मैदान खिताबत में कमी नहीं है किसी की। सुभान अल्लाह तो कहिए। और आपने देखा है यही मचाव है हुजूर शेर नेपाल साहब अलैहि रहमा का जलवा है। और मैंने 2.5 घंटे तक हदीस की तिलावत की है, हदीस पाक मैंने सुना दी है। तर्जमा करने से पहले गौसे आदम का एक वाकया सुना देता हूँ। सुभान अल्लाह, जरा गौसे आदम के नाम पे बोलिए सुभान अल्लाह। मगर एक मसला पूछता हूँ, ये बताइए कि छींक आए तो क्या पढ़ना चाहिए? जोर से बोलिए ना, सब लोग बोलिएगा तब ना, जिसको नहीं आता है उसको भी आ जाएगा, क्योंकि मसला जानना जरूरी है ना। तकरीर ही सुन लेंगे, जान के कुछ ना जाएंगे तो कहेंगे बड़े बड़े मुफ्ती आए थे, कहाँ कहाँ से आसमान से क्या अर्श आदम से उतर आए थे, और क्या बोल के निकले कि पता भी नहीं चल सका। नकीब साहब तो जमीन को आसमान कर दे और आसमान को नकीब कर दे, जमीन को आसमान और आसमान को जमीन कर दे, और चाहे तो चांदी को हीरा कर दे। नकीब को खाली मैक दे दीजिए, फिर देखिए तारीफ और तौसीफ के अलकाब कैसे होते हैं। गौसे आदम माँ के पेट में है और माँ को छींक आती है, माँ कहती है अल्हम्दुलिल्लाह। गौसे आदम माँ के पेट से ही बोलते हैं यरहमकल्लाह। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, और जोर से बोलिए ना। एक अल्लाह के वली का गुजर होता है, गौसे आदम के घर की तरफ रुक करके सलाम करते हैं। दूसरी बार गुजर होता है, गौसे आदम अभी पैदा न हुए हैं, दुनिया में आए नहीं हैं, पहली बार माँ के पेट में है, और दूसरी बार जब ये अल्लाह का वली गुजरता है तो दुनिया में गौसे आजम जलवागर हो चुके हैं। सुभान अल्लाह। उम्र नन्ही सी है, गुजर होता है, अल्लाह का वली सलाम करता है, ऐ बच्चा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
तो बच्चे ने कहा वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, सुम्मा वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वली ने कहा मियां समझ में नहीं आया, एक सलाम का जवाब एक होता है, सलाम मैंने एक किया, जवाब तुमने डबल कैसे दिया, मामला क्या है बताओ तो सही। तो बच्चा कहता है जब आपने पूछ दिया है तो बताए देता हूँ। आपका गुजर पहली बार इसी रास्ते से हुआ था, मैं माँ के पेट में था, आपने मेरे घर की तरफ रुक करके सलाम किया था, मैं जवाब दे सकता था मगर जवाब इसलिए नहीं दिया कि देता तो माँ डर जाती। एक सलाम का जवाब उस वक्त वाला है और एक जवाब इस वक्त वाला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ये है मेरे गौस की शान। जभी तो मुफ्ती आजम, मुफ्ती आलम पुकार उठे, तेरा रुतबा अल्लाह हु अकबर सरों पर कदम औलिया ने लिया माफिया। खूबी थी किसकी वो दम में निकाली, मिली ऐसी कुदरत, मिली ऐसी कुदरत, तुझे ऐसी कुदरत मिली गौसे आजम। अब ये हदीस का तर्जुमा कर देता हूँ। हजरत जाबिर ने अपने वालिद, हजरत जाबिर के वालिद ने रात में बेटा को बुलाया। अब बुला के कहा बेटा सुनो, कल इस्लामी जंग छिड़ने वाली है, हक को बातिल का मार्का होने वाला है, लड़ाई होने वाली है, मगर बेटा सुनो, एक नहीं कई एक शहीद होंगे कल की तारीख में। बात रात में हो रही है, बाप बेटे में बात हो रही है, मगर हजरत जाबिर के वालिद सहाबी है। ये मसला मालूम होना चाहिए कि कोई भी वली किसी दर्जे को, जिस दर्जे को क्यों नहीं पहुंच जाए, सहाबा के दर्जे को नहीं पहुंच सकता है। अफसलुल औलिया में सहाबा का मकाम आता है, उनके कमालात बड़े आली हैं। हजरत जाबिर ने कहा, अब जाबिर बाप बेटे में बात हो रही है, बाप ने कहा बेटा कल मार्का होने वाला है, लड़ाई होने वाली है बेटा, मगर याद रखो मेरे ऊपर कुछ कर्ज है, उसे अदा कर देना और बहनों के साथ उसने सलूक से पेश आना। चुनांचे सुबह हुई और सुबह होते ही जंग छिड़ जाती है। जितने नबी के गुलामान शहीद होते हैं, सबसे शहीद होने वालों में अव्वल हजरत जाबिर के वालिद ही हैं। सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोलिए ना सुभान अल्लाह। वली को पता ही नहीं है कल क्या होगा, वली को मालूम नहीं है। अब बुखारी की हदीस बता रही है कि कल क्या होने वाला है, अल्लाह का वली आज बता रहा है। सुभान अल्लाह, ये शान है। तभी तो शायर कहता है औलिया को मत समझिए मर गए, वो तो इस दुनिया से अपने घर गए। कौन कहता है कि मोमिन मर गए, कैद से छूटे, वो अपने घर गए। बेटा कर्जा है अदा कर देना और बहनों के साथ बेहतर से पेश आना। चुनांचे जंग हुई और सबसे पहले शहीद होने वालों में हजरत जाबिर के वालिद हजरत अब्दुल्ला ही हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सुनिए, कर्जा तो बहुत सारा छोड़ के चले गए, मगर बुखारी शरीफ की दूसरी हदीस इससे जवाब है, इसका जवाब है। बुखारी शरीफ है, जिल्द अव्वल है, सफा 506 है, सफा 506 का पारा 14 है, सतर 1 2 3 है। बड़ी प्यारी हदीस है। जाबिर अन्नावाहु व तुवफ़ी अलैहि दैनुन फ़अतैतु नबिय्य सल्लल्लाहु तआला वसल्लम फ़क़ुल्तु या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्ना बी तरका लैका दैनन व लैसा इंदी इल्ला मा युख़रजु नख़लुहु व ला यबलुगु मा युख़रजु सिनीन मा अलैहि फ़अंतलिक मई लकै ला यफ़श लैजल गुरमा फमशा हौला बैदरिन बयादिर तमर फदआ सुम्मा खला सुम्मा जलस अलैहि फ़क़ाल अंसऊहु फ़अवाहुम अल्लज़ी लहुम व बक़िया मिस्लु मा आताहुम। सरकार मुफ्ती आज़म फरमाते हैं, उन्हें खुदा ने दिया अपने मुल्क का मालिक, उन्हीं के कब्जे में रब के खजाने आए हैं। जो चाहेंगे, जिसे चाहेंगे वो उसे देंगे, करीम है ये खजाने लुटाने आए हैं। वही जाबिर है। सरकार की बारगाह में आते हैं और आके अर्ज करते हैं, आका वालिद का तो इंतकाल हो गया, मगर कर्ज बहुत सारा है, खजूर के चंद दरख्त है, इससे सालों में कर्ज अदा नहीं हो पाएगा। आका चलिए ना घर, तशरीफ ले चलिए ना, ताकि आपके जाने से जिन जिन का कर्जा है सख्ती करने से बाज आ जाए, बदगोई से बाज आ जाए। चुनांचे कायनात के शहंशाह तशरीफ ले जाते हैं हजरत जाबिर के घर और आका इरशाद फरमाते हैं, खजूर की 2 ढेरी लगी थी, एक के इर्द गिर्द आप घूमे और दूसरे पर घूमकर बैठ गए। आपने फरमाया जाबिर, कहा लब्बैक आका,
कहा जिन जिन का कर्जा है बुला लो। चुनांचे बुलाया गया, एक आया वो भी लेके गया, दूसरा आया वो भी लेके गया, तीसरा आया वो भी लेके गया, चौथा आया वो भी लेके गया। जिन जिन का कर्जा था सबको दे दिया गया। रहमत जोश में है, मौका बड़ा सुहाना है। जाने रहमत फरमाते हैं, रहमतुल्लिल आलमीन फरमाते हैं, मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं। चाबी कहा हाजिर हूँ। कहा किसी का कर्जा है तो बताओ। कहा आका अब किसी का कर्जा नहीं है। वही जाबिर है जो कुछ देर पहले कहे थे कि सालों में कर्जा नहीं अदा हो पाएगा, मगर नबी रहमत का करम देखिए, जो सालों में अदा नहीं हो सकता है, नबी का करम हुआ तो मिनटों में सबका कर्ज अदा हो गया और जितना माल था पहले से ज्यादा नजर आने लगा। जभी तो बरेली के शहंशाह, बरेली के महाराजा के शहजादे हुजूर ताजे शरीयत पुकार उठे। जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे, समी को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे, जहां पानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। ये हदीस तो आपने सुनी है, मगर वो हदीस बाकी है कि जाने के बाद फैज का दरिया खुलता कैसे है और फैज भरता कैसे है। मैं हदीस ही सुनाता हूँ क्योंकि अल्लाह उसके रसूल का बिल्कुल फضل है, एहसान है और बेपनाह एहसान है उस रब्बे कदीर का कि उसने कुरान की तिलावत और हदीस पढ़ने की सआदत नसीब अता की है। बेपनाह एहसान है। पूरा मजमा दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या हबीब अल्लाह दाइमन अबदा। उठाइए बुखारी शरीफ है, पहली जिल्द है, सफा 186 है, सफा 186 है और पारा 6 है। बड़ी प्यारी हदीस है। पारा 6 है, 17, 18, 19, 20, 21 है। बड़ी प्यारी हदीस है। अन उर्वा लम्मा नुरवा लम्मा सक़त अलैकुमुल हाइद फी ज़मन वलीद बिन अब्दुल मलिक अखज़ू फी बिनाइही फबदत लहुम क़दमुन फफज़ू व सन्नु अन्नहा क़दमुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फमा वजदू अहदन यअलमु ज़ालिक हत्ता क़ाल लहुम ला वल्लाहि मा हिय क़दमुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मा हिय इल्ला क़दमुन। अल्लाह का वली दुनिया से जाने के बाद फैज का दरिया और बढ़ जाता है। जोर से बोलिए ना सुभान अल्लाह। और बढ़ जाता है। आपने देखा नहीं अपने पीर की शान कि जब तक रहे जिनके लिए दुआ किया हो गया, और जब चले गए तो कभी कोरोना ही में ख्वाब में तशरीफ ला रहे हैं, कभी किसी मुसीबत सदा को आके मसले का हल फरमा रहे हैं, कभी किसी की जायज मुरादे पर अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा कर रहे हैं। मगर बड़ा प्यारा शेर है। हो सकता है कोई दुश्मन हो इसमें, कह दे के हदीसें तो मुफ्ती साहब बहुत बयान कर रहे हैं, मगर मसला क्या है असल बताए देता हूँ। शेर में जवाब है। पूरा मजमा कहिए सुभान अल्लाह, और जोर से कहिए सुभान अल्लाह। खुदा से मिलता है जो कुछ मगर मिलता है हीले से। खुदा से मिलता है जो कुछ मगर मिलता है हीले से। मदद अल्लाह की पाई हमने वलियों के वसीले से। मदद अल्लाह की पाई हमने वलियों के वसीले से। देखिए 65 साल के बाद कदम जाहिर होता है। वलीद की हुकूमत से मस्जिद नबवी का काम शुरू होता है। हुजरा-ए रसूल की दीवार गिर जाती है। एक कदम जाहिर होता है। कोई कहता है ये कदम रसूल है, मगर कोई कहता है नहीं नहीं ये कदम रसूल नहीं है बल्कि ये कदम उमर है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरसा कितना गुजर गया है, कितना 65 साल से ज्यादा का अरसा गुजर गया और ऐसा देखने में लग रहा है
कि अभी अभी इन्हें कब्र में रखा गया है। और वो जाबिर वाली जो हदीस मैंने तिलावत की थी पहले, 6 महीने के बाद वह वालिद को एक कब्र से दूसरी कब्र में मुंतकिल करने की नौबत आई। तो जब कब्र की मिट्टी हटाई तो देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि अभी अभी कफन में सुलाया गया है, कफन को दाग तक नहीं लगा है, कफन पुराना तक न हुआ है। अल्लाह के वली कब्र में सालिम है, सही है, सलामत है और जिंदगी दुनियावी जिंदगी से बेहतर जिंदगी गुजार रहे हैं। जभी तो आला हजरत बरेली के सरकार पुकार उठे, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने कैसे जारी हो गया। मैं इनको नहीं देखता, मेरा बचपना था मुझे याद नहीं है, मगर मेरे इसमें कोई चाचा भी है, कोई दादा भी है, कोई भाई भी है, जिसने भी देखा है वो ईमानदारी से बताए कि मौलाना अब्दुल रहमान की जिंदगी कैसी थी, कितना निराला था, अंदाज कितना अनोखा था, चलने की अदा कैसी थी, बोल अफ्तार और गुफ्तार अफाल चाल चलन कैसे थे, औरत हो या मर्द सबकी एक ही जुबान पे है कि बड़े अच्छे थे, बड़े नेक थे, बहुत अच्छे थे। अरे नादान, इसी अच्छाई का तो असर है कि आज मुसीबत सदा आता है तो शिफा नसीब हो रही है। ये बुजुर्गों के दर से आज नहीं, पूरे हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया में जायजा ले लो, 1000 नहीं बल्कि मेरा तजर्बा है कि लाखों से ज्यादा सबसे ज्यादा दुनिया में कहाँ मज़ारात है, कोई बता सकता है? तारीख उलट के पढ़िए, नेट चलाने से ना होगा, सर्च कीजिए। हिंदुस्तान में 3000 से ज्यादा मज़ारात है, मगर उससे भी ज्यादा मिस्र के अंदर है। कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन चंद बुजुर्गों का उर्स नहीं मनाया जाता हो। ये शान है इस्लाम से वाबिस्ता रखने वाले लोगों। अल्लाह का वली अपने रब से लेता है और अपने गुलामों को अता करता है। अल्लाह का वली अपने रब से लेकर, और ऐसे नहीं, सब तो मदीने वाले देते हैं, हम मदीने वाले अपने प्यारों को नवाजते हैं, वो अपने प्यारों को नवाजते हैं। बहुत से आदम का एक वाकया याद आ गया है, पूरा मजमा कह दो सुभान अल्लाह। 5 मिनट बाकी है 1 घंटा होने में, मगर आपको मालूम है कि मेरी मशीन का पावर कितना है। पावर नहीं, पावर हाउस है। अगर बोलने पे तू जाऊं तो अच्छे क्या बदअकीदा का वसूल टूट जाता है, और अपने जब सुनते हैं तो दिल बचल जाता है और मुस्कुरा देता है। पूरा मजमा कहिए सुभान अल्लाह। एक हदीस सुनाता हूँ, बुखारी शरीफ में भी है, मुस्लिम शरीफ में भी है, तिरमिज़ी शरीफ में भी है, मिशकात शरीफ में भी है। बुखारी शरीफ का हवाला नोट कीजिए, पहली जिल्द है, पहली जिल्द का सफा 394 है। मुस्लिम शरीफ जिल्द सानी है, सफा 329 है। तिरमिज़ी शरीफ जिल्द सानी है, सफा 226 है। मिशकात शरीफ सफा 579 है। सुभान अल्लाह, बोलिए ना सुभान अल्लाह। टाइम तो खत्म हो गया था, कब तक होती है? 1 घंटा हो गया है, हम मुस्कुरा रहे हैं। सबका हजरत आप बोलिए ना, वह हम क्या बोलेंगे भैया? हमारा घर है, हमारा दर है, हमारे लोग है, हमारे गाँव का न सब आपकी तस्वीर का मुश्ताक है। तो कहा लीजिए, आपकी बातें नहीं टालता हूँ, सुनाए देता हूँ। सुभान अल्लाह कहिए ना, पूरा मजमा कहिए ना सुभान अल्लाह। इस हदीस से वाज़ेह हो जाएगा कि अल्लाह का वली फैज़ देता है। सुनिए, बड़ी प्यारी हदीस है। अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्न मिन इबादिल्लाह मन लौ अक़सम अलल्लाहि लअबर्रा। सरकार फरमाते हैं, अल्लाह के बंदों में कुछ ऐसे बंदे हैं कि लब हिलाने की देर है, हिलाते ही अल्लाह उसे अता कर देता है। जोर से बोलिए ना सुभान अल्लाह। देते ही अल्लाह अता कर देता है। गौसे आजम फरमाते हैं, मेरे मदरसे में पढ़ा भी ना हो, दाखिला भी ना कराया हो, अकाली ग्राउंड से गुजर जाए तो जन्नत में ले जाऊंगा। बोलिए ना सुभान अल्लाह। मैं आ रहा था जनकपुर, तो एक साहब ने फोन किया, हजरत पासपोर्ट है? कहा मैं साथी में लेके चलता हूँ। सुभान अल्लाह। तो पासपोर्ट चाहिए? कहा क्यों? कहा बगदाद का टिकट कटवा देता हूँ। जरा पूरा मजमा कहिए ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। लगा कि बड़े पीर ने मुझे याद किया है, अब हाजिरी करीब है, दिल से पुकारो। फरमाते हैं, मेरे मदरसा में एडमिशन भी न कराया हो, दाखिला भी न लिया हो, खाली ग्राउंड से गुजर जाए तो जन्नत में चला जाएगा। सुभान अल्लाह। और एक बार से आज़म को मुरीद वज़ू करा रहा है,
शागिर्द वजू करा रहा है। 1 लोटा नहीं, 2 लोटा नहीं, 3 लोटा नहीं, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 लोटा से वजू किया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप पीछे हमारे दोस्त लोग तो हैं ही, बहुत दूर नहीं गया हूँ, नजर की दूरी है, दिल करीब है। हासिल खुलूस बता क्या जवाब दूं, दुनिया ये पूछती है कि मैं क्यों उदास हूं। तो तारे भी तोड़ सकते हैं, कठिन नहीं है कोई काम आदमी के लिए। ये इख्तिलाफ करना है तो बेहतर है कि मर जाएं, मुत्तहिद हो तो बदल डालो जमाने का निजाम, मुंतशिर हो तो मरो, शोर मचाते क्यों हो। ताजुल शरिया का गुलाम बोल रहा है, जो हर साल बरेली जाके बरेली का पानी भी पीता है और दूध भी बरेली का पी के आता है, क्योंकि चाय तो पीता नहीं है रजा का गुलाम, चाय की जगह बरेली का दूध ही पी के आता है। और हर साल जाता हूँ, अब बैटरी चार्ज करके आता हूँ, जब आता हूँ तो पूरे साल नस्तियों पर कहर बन के टूटता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, पूरा मजमा कहिए ना सुभान अल्लाह। आगे ने कहा हुजूर का क्या हुआ, का गजब हो गया, का बोलो तो सही तब तो बताऊंगा। तो कहा आपने 16 लोटा से वजू कर लिया और आपने फरमाया था कि वजू में पानी कम खर्च किया करो, आज कैसे 16 लोटा से आपने वजू कर लिया, समझ में नहीं आया। तो ऐसे आपने फरमाया तुम्हें धोखा हो रहा है, तुम्हें भूल हो रही है, मैंने 1 ही लोटा से वजू किया है। कहा नहीं हुजूर, पानी देने वाला तो मैं ही हूँ, गिनने वाला मैं ही हूँ, वजू कराने वाला भी तो मैं ही हूँ आका, भूल नहीं हो रही है। 16 लोटा पानी लाया है और आपने वजू किया है। तो गौसे आजम ने फरमाया सुनो, बात आई तो बताए देता हूं। सुभान अल्लाह, आंखें खुल गया, आंखों से पर्दा उठ गया और मैंने लौहे तख्ती पर जहाँ तकदीर लिखी है, मैंने अर्श आजम पर जहाँ तेरी तकदीर लिखी है, मैंने पढ़ा लिखा है इन्नहु मिनन नार, तेरा वजू कराने वाला तो जहन्नमी है, ये तो जहन्नम में जाएगा। तो अब्दुल कादिर की गैरत को गवारा न हुआ कि अब्दुल कादिर को वजू कराए और वो जहन्नम में जाए, तो मैंने वहां से मिटाकर जन्नतियों में नाम लिख दिया और जहन्नम की आग जो तुम्हारे नाम से दर्ज थी मैंने 15 लोटा से बुझाया है और 1 लोटा से वजू किया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत। 1 लोटा से मैंने वजू किया तो मुफ्ती आसम आलम फरमाए खबर लो हमारी कि हाँ है तुम्हारे, करो हम पे फजलो करम से आसम, ये दिल ये जिगर है, ये आंख है, ये सर है, जहाँ चाहो रखो कदम। उसका कुत्ता है ना जो, वरना एक बार काटेगा तो पागल की तरह ऐसे गली गली फिरेगा कि इलाज न मिल पाएगा। बात आई तो बता देता हूँ गौसे आदम के कुत्ते का हाल। एक कुत्ता रहता था जो गौसे आदम का दीवाना, गोश्त खा खा कर हड्डी चूस चूस कर खानका के एक किनारे में रख दिया करता था। वो कुत्ता चाट चाट के वही वक्त बसर करता था, अपनी जिंदगी गुजारता था। एक उस जमाने में बहुत अजीम बुजुर्ग थे जो शेर पर सवार होकर जगह जगह फिरा करते थे, मुरीदों के यहाँ दावत किया करते थे। तो फिरते फिराते अहमद जाम नाम का एक अल्लाह का वली, जिनकी सवारी शेर पर सवार होकर जाते थे, फिरते फिराते बगदाद गए, खबर छोड़ा कि अहमद जाम आया है, मुझसे पहले मेरे शेर के खाने का इंतजाम किया जाए। वो गौस जो फरमाते हैं मैं पूरी दुनिया को ऐसे देख रहा हूँ जैसे अपनी हथेली को देख रहा हूँ। और आला हजरत सरकार फरमाते हैं कि गौसे आजम की शान ये है, फरमाते हैं कि अगर अल्लाह ताला राज की बात फाश करने से मना न फरमाया होता तो मैं पूरी दुनिया को पल पल की खबर देता कि तुम क्या कर रहे हो, क्या खा रहे हो, कब सो रहे हो, क्या पहन रहे हो, कब क्या किसको दे रहे हो। ये गौसे आजम की शान है, पीरों के पीर है, रोशन समीर है, हम सब के पीरों के पीर है। जरा पूरा मजमा बोलिए या गौस अल मदद। और जोर से बोलिए ना भाई, दम कम है। 1 घंटा हुआ है, अब 1 ही घंटा हुआ ना, अब मशीन लगा, अब कुछ गर्म होने जा रही है।
अब तो इतनी हदीसें सुनाऊंगा ना कि अभी नमाज भी तो पढ़ना बाकी है ना। तो जो लोग नमाज नहीं पढ़े वो पढ़ सकते हैं। जलसा का टाइम बढ़ गया है। अब बाबा ने कहा जब खत्म होने का टाइम था तब जम गया। और ऐसा मौलाना अब्दुल रहमान ने चलवा दिखाया कि मुखालिफिन की आंखें अंधी होकर रह गई। रोकने पर हजार कोशिशें किया मगर फैज रुकता नहीं है, फैज जारी होता है बस। अरे हमारे साथ है, देखिए ये ड्राइवर होगा मुफ्ती साहब, हमें मुफ्ती हो गया। अब मैं तो इतना चालू था ना, चिड़िया भी हमसे उड़ के नहीं भागती। आदमी उड़ के भागने की कोशिश करता है। गांव के लोग जानते हैं मेरा बचपना में कितना होशियार था। जब कबड्डी का मैदान आता था तो हमारा मौलाना असीमुद्दीन जिंदा है, पूछ सकते हैं। ये सब लोग मुझको जुमा के लिए रखते थे। ये दौड़ने में बहुत तेज है। और आपके पीर ने फरमाया था, जब मैं सालसा पढ़ रहा था तो हुजूर शमसुल औलिया मौलाना असीमुद्दीन के दरवाजे पे जलवागर थे। मैं जा रहा था यूपी, तो हुजूर शमसुल औलिया ने इरशाद फरमाया था, यही लड़का मुफ्ती बनेगा। सुभान अल्लाह। और किसी से कहा मजमा में कि बहुत जल्द यहाँ मुफ्ती होने वाला है। जब मैं गया तो कहा यही मुफ्ती हो। और 2-4 सतर पढ़ने वाला नर्सरी और नर्सरी से पूछा और 1-2 क्लास पढ़ने वाला कहा काबिल है तो मुफ्ती बनने का क्या काम है। हासिल तो हसद करते रहता है, हसद से नुकसान होता है। मैं तो हसद नहीं करता हूँ, मेरा सीना क्लीन है। नाम दो नहीं दो बोलाओगे मैं आ ही जाऊंगा, क्योंकि मुझे किसी से बोल रहा ही नहीं। ये सिक्का बरेली से चला है, खनकता ही रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरा मजमा बोलिए ना सुभान अल्लाह। एक और वाक्या सुना देता हूँ। सुना रहा था ना अभी, आप समझ के तवज्जो से सुनिए। शेर पर सवार हो गया। शेर अगर आ जाए मजहा में तो क्या आलम होगा। जलसा छोड़ के हम लोग भी भाग जाएंगे। क्योंकि शेर जब आ जाएगा तो सब भाग जाएगा ना। तो शेर और अल्लाह के वली की शान ये होती है कि अगर शेर को कह दे आ जा तो तुम हिलाते आ जाए और कदम को बोसा लेना शुरू कर दे। सुभान अल्लाह। तो गौसे आजम का जमाना है, एक अल्लाह का वली है, शेर पर सवार होकर मुरीदों के यहाँ दावत खाने जाते थे। फिरते फिराते चले गए बगदाद, खबर छोड़ा कि गाय का खाना चाहिए। गौसे आजम को एक दिन पहले पता चल गया, क्योंकि वो गौस से जब दुनिया का एक जर्रा न छुपा है तो अहमद जाम का शेर कैसे छुपा होगा, अहमद जाम कैसे छुपे होंगे। आप कहने से पहले गाय का इंतजाम कर लिया और गए जब अहमद जाम तो खादिम को भेजा, एक शख्स के थ्रू भेजा कि शेर के खाने का इंतजाम फरमा दे। जब गया गौसे आजम की बारगाह में पैगाम लेकर तो गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, शेर के खाने का इंतजाम मौजूद है, ये गाय है लेते जाओ। मगर बताया था कुत्ते की बात आई थी। एक दुबला पतला कुत्ता था, गोश्त नहीं, गौसे आजम की बारगाह में रहता था। मगर मुरीद जो गोश्त खा के हड्डी चूस चूस के फेंक देता था, उसको चाट चाट कर अपनी जिंदगी बसर करता था। गौसे आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की बारगाह में ये कुत्ता रहता था। जब वो खादिम गया तो कहा, हुजूर अहमद जाम आए हैं, शेर का खाना चाहिए। फरमाया ले जाओ शेर का खाना। तो गाय को हकाते हुए ले गया। अब पीछे से दुबला पतला कमजोर कुत्ता भी साथ में हो लिया। सुभान अल्लाह। जरा ज़हन करीब कीजिएगा और ज़हन पे जोर दीजिएगा तो समझ में आएगा कि रूहानी फैजान कैसे होता है और रूहानी फैजान कैसे जारी होता है। आप इस चीज पर ध्यान दीजिए तो समझ में आएगा। थोड़ा सा ध्यान पे जोर दीजिए तो समझ में आ जाएगा। गौसे आजम की बारगाह में रहने वाला कुत्ता भी पीछे से हो लिया और शेर गाय को हकाते हुए शेर के खाने के लिए ले जा रहा था। करीब गया तो अहमद जाम ने कहा, शेर तुम्हारा खाना आ गया है, तुम तनाउल कर लो ना। तो ठीक है, शेर कैसे खाता, हमारा आपकी तरह तो नहीं लेके आराम से खाता है खरामा खरामा नहीं। शेर झपटता है, झपट मारा, शेर हमला किया गाय पर और पीछे से कुत्ता था ही। जैसे उसने हमला किया, कुत्ता देखा, ऐसा छलांग लगाया और ऐसा कुत्ता हमला किया
कि शेर के हमला को पस्त कर दिया और शेर का पेट फाड़ दिया। वहीं पे शेर मर गया और गाय को हटाता हुआ गौसे पाक की बारगाह में ले गया। अहमद जाम वहीं पे देख रहे थे। बरेली के इमाम पुकार उठे, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो, पंचा तेरा शेर को खतरे में लाता नहीं, कुत्ता तेरा है गौस का गुलाम होगा सच्चा। नाम के लिए न मरेगा, न खुदा के लिए मरेगा, न पद के लिए मरेगा, न शोहरत के लिए मरेगा। सरकार आला हजरत फरमाते हैं काम करो नाम हो ही जाएगा। मुजाहिद मिल्लत फरमाते हैं जमीन के ऊपर, हाफिज मिल्लत फरमाते हैं जमीन के ऊपर काम और जमीन के नीचे आराम। आराम काम करें, आप मसलक पे काम करें। अब वो वक्त नहीं रह गया इंतजार करने का। समझाएं, आप न समझते हैं तो आइए समझिए, मैं नहीं समझता हूं तो मुझे समझाइए। गैरों से कहा तुमने, गैरों से सुना तुमने, कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता। ऐ इस्लाम से वाबिस्ता रखने वाले लोगों, अल्लाह के वली की शान ये होती है कि वो कल भी फैज दे रहा था, आज भी दे रहा है, कल भी देगा। गौसे आजम की शान इतनी बड़ी है कि चाहे मशरिक में उनका मुरीद क्यों ना हो, चलते चलते बता देता हूँ 1 घंटे से ज्यादा हो गया मगर अभी मेरी तकरीर कलम न हुई है। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह हयात रही तो फिर आप होंगे और फिर बयान सुनाऊंगा। मैं थका बहुत हूँ और मैं ज्यादा सुना सकता हूँ मगर और भी मेरे बात हैं। इन सब की जिद की वजह से मुझे पहले आना पड़ा। मगर आप हजरात ये बताइए, सब लोग पूरा मजमा में जो लोग हैं मेरे लिए दुआ करने के लिए तैयार हैं? बोलिए ना भाई। सिरे में तकरीर करूंगा कि पूरी दुनिया में? पूरी दुनिया में ना? मुफ्ती साहब आपकी क्या राय है? पूरी दुनिया में? मौलाना अब्दुल रहमान ने तो कांधे पर हाथ रख के बता दिया कि पोता घबराओ नहीं, एक दिन आएगा कि नाम वाला पीछे रहेगा, तू ही आगे रहेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये मझाव है, जो इससे टकराएगा मुझा जाएगा। यहाँ एक से एक लाल है और एक से एक कहर है। तहकीर दीवाने को तहकीर से दीवाना न कहो, दीवाना बहुत सोच कर दीवाना बना है। दीवाने की नजरों को जहाँ देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहाँ देख रहा है। आदम का वादा सुना देता हूँ और तकरीर मेरी खत्म। बोलिए सुभान अल्लाह, और जोर से बोलिए। मेरे गौस फरमाते हैं मेरे मुरीद के मुरीद के मुरीद के मुरीद के मुरीद के मुरीद के मुरीद नीचे वाले में जितने आप लोग तो गिनना पड़ा ना। फरमाते हैं 7 सिलसिला था मेरे मुरीद के मुरीद के मुरीद के मुरीद के मुरीद। जब तक जन्नत न चला जाएगा अब्दुल कादिर जन्नत में कदम न रखेगा। बड़ी है उस वक्त तक अब्दुल कादिर जन्नत में न जाएगा। और एक रवायत है कयामत तक। पूरा मजा बोलिए सुभान अल्लाह, और जोर से बोलिए। और से आदम के दीवानों हाथ को उठा के बोलो, और जोर से बोलो या गौसल मदान। अभी जिंदा है, दीवाना नहीं आएगा ना। रात में 4 बजे तक तकरीर किया है मैंने। अल्लाह तकरीर थी सैयद सवाद का। और बोलिए ना अगर 1.5 घंटा हो गया, कितना बोलूंगा, अब रहने दीजिए ना। 4 घड़ी बजा रही है, गाड़ी लगी थी, कहा मधाव जाना है मुझे सीधा में, मेरी सदारत में जलसा हो रहा है, अन्ना जाऊंगा तो किश्ती डूब जाएगी, जाना जरूरी है। इसलिए मैं रात भर नहीं सोकर तकरीर करते करते, मुफ्ती आजम का शेर पढ़ते पढ़ते, अपने पीर का तस्वुर करते करते ऐसे आ गया हूँ, ऐसे आ गया हूँ कि मुझे लगता भी नहीं है कि मैं 3 दिन से सोया नहीं। कयामत तक, कयामत तक, कयामत तक मेरा नाम रख लेने वाला, मुझसे सच्ची मोहब्बत करने वाला, अकीदत रखने वाला, मेरे मुझसे बिना तौबा के दुनिया से न मरे। जब तक तौबा नसीब न होगी नहीं मरेगा। गौसे आजम की ये शान है, वलियों के शहनशाह है, वलियों के बादशाह है। वाकयात, करामात, हालात इतने हैं कि बयान करूं तो शाम तक करूंगा, खत्म ना हो पाएगा। मगर शादी का एक वाकया सुना देता हूं। तो नेता आदमी बैठा है ना, हो गया बस 2 मिनट में खत्म। आप ही लोग बोले महंगा पड़ गया, हजरत आप ही को बोलना होगा, तो आप ही के मुताबिक बोल रहा हूँ ना। शादी का एक वाकया बोले ना सुभान अल्लाह।
देखिए मौलाना अनवर, नाम भी अनवर, चमक भी रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गौसे आजम 50 साल तक मुजाहिदा किया, मुराकबा किया, इबादतों में बिजी रहे, अपने रब के कुर्ब हासिल करने में बिजी रहे, मसरूफ रहे। 50 साल के बाद तारीख बताती आपने शादी की। कई साल के बाद? यहाँ से 50 साल। मिटा दो अपनी हस्ती को अगर तुम, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर तुम, जोर से बोलो, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर तुम। 50 साल के बाद आपने शादी किया। एक तारीख ने लिखा 51 साल की उम्र हो गई तो गौसे आजम की शादी हुई। शादी 4 की आपने। बच्चे कितने हुए? 49। 20 बेटे और 29 बेटियां अल्लाह ने अता की। सुभान अल्लाह। और शान ये कि आपके लड़के एक से एक दर्जे पर फाइज रहे। और आलम ये रहा कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने कुतुबियत और गौसियत के दर्जे पर फाइज फरमाया तो ये शान रही कि डेली रोजाना नया लिबास लगाते थे, नया, और इतना महंगा, इतना महंगा, इतना महंगा कि शायद इराक बगदाद का राजा भी लगाए। वो गौसे आजम लगाया करते थे। लिबास ही देख के तो एक आदमी, एक चोर की नीयत खराब हो गई थी जो गौसे आजम की बारगाह में घुसाया था। जो डेली नया लिबास लगाएगा वो कितना बड़ा माल वाला होगा, कितना बड़ा पैसा वाला होगा। रास्ते से गुजर हो रहा था, गौसे आजम का इलाके वाले को पता चला कि इधर से गुजर होने वाला है। पूरा इलाका टूट पड़ा, रास्ता रोक दो। सबने गुजारिश किया, सरकार हमारी यहाँ आज रात, सरकार हमारी यहाँ आज रात, सरकार हमारी यहाँ आज रात। सब पे निगाह डाली, आपने फरमाया किसी किया नहीं। एक आदमी का इंतखाब किया जिसके घर का ये आलम था कि चारों तरफ की टट्टी ऐसी लगी थी कि बाहर से नजर आती थी। जो बाहर अंदर सोता था वो बाहर से उसे देखा जा सकता था। निहायत ही गरीब था, किस्मत से मफकूदुल हाल था। गौसे आज़म ने इंतखाब उन्हीं का किया कि आज रात कयाम तुम्हारी यहाँ होगा। जब दूसरी बार 1 साल के बाद आपका गुजर होता है, फिर इलाके वाले को पता चला कि गौसे आज़म का गुजर होने वाला है। पूरा इलाका टूट पड़ा। सब गुजारिश की, आका हमारी यहाँ, आका हमारी यहाँ, आका हमारी यहाँ, दावत हमारी यहाँ हो। मगर आपने फरमाया नहीं। फिर दूसरे का इंतखाब किया, फरमाया आपने बताओ गुज़श्ता साल जिसके यहाँ मैं रुका था उनका क्या हाल है? सबने कहा सरकार जिनके यहाँ आप गुजरे हुए साल रुके थे इलाके का सबसे गरीब आदमी था, और जब आप एक रात रुक गए तो आज इतना अमीर हो गया है कि पूरे इलाके में उसके मुकाबिल का कोई अमीर ही नजर नहीं आता है। क्या मतलब है? अल्लाह का वली जहाँ कदम रखता है बरकतों का नज़ूल होता है, रहमतों का नज़ूल होता है। खुदा करे कयामत तक इनका फैसान जारी रहे। मगर याद रखे औरतों को जाने की इजाजत नहीं है। जो सेहत याब है उन्हें इजाजत नहीं है। जो परेशान हाल है, मुसीबत ज़दा है, वो दूर से ही दुआ करें। अल्लाह के वसीले से, अल्लाह तबारक व तआला के वली के वसीले से दुआ करें। सरकार मदीना कुल के तवस्सुल से, गौसे आजम के तवस्सुल से दुआ करें। और पर्दा जाए, बेपर्दगी के साथ नहीं। क्योंकि औरत जब घर से बाहर निकलती है तो शैतान झांक झांक के उन्हें देखता है। कोई नहीं कह सकता कि औरतों की जाने की इजाजत है। मगर हमारे माशरे में इतनी जहालत है कि जितने लोग अंदर न बैठे हैं उससे ज्यादा लोग बाहर घूम रहे हैं। एक जलसे का आदमी अंदर है और एक जलसे से ज्यादा का आदमी बाहर घूम रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, हुजूर आप पहली बार में इतना बुलाया है तो दूसरी बार में कितना बुलाइएगा? अब तो लगता है कि बिगहों का इंतजाम करना पड़ेगा। अब इससे काम चलने वाला नहीं है। हम मुफ्तियाए किराम सिस्टम मिलाएंगे और सिस्टम में लाएंगे, क्योंकि फैजान को कोई रोक नहीं सकता है। दिल देखता है। अल्लाह के वली की बारगाह में दिल का नजारा होता है, इसलिए दिल संभाल के आए। जब सब बुजुर्गों ने कहा अच्छे हैं तो अच्छों का फैज जारी है और जारी रहेगा। मौलाना अब्दुल रहमान का फैजान जारी रहेगा। जरा जोर से बोलिए मौलाना अब्दुल रहमान का फैजान। हाँ जोर से बोलिए। बाबा को तो 10 साल पहले कहा था कि मुफ्ती आजम का मुरीद ना होते तो कब आपका सत्यानाश हो गया होता। हाँ बात में सच कहता हूँ मुफ्ती साहब।
ये तो मुफ्ती आजम का करम है कि उनके आप मुरीद ऐसे पीर के हैं जो मादरसाद वली हैं और उनके मुरीद हैं आप, और फैज जारी है। इसलिए दुश्मन ऐसा पीछे लगा है कि जो भी दुश्मन लगता है बाबा की अकल का लगाम इतना तेज है और इतनी तेज उनकी घोड़ी दौड़ती है कि अच्छे अच्छे अकलमंद पीछे रह जाते हैं, अब बाबा की अकल आगे चली जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाते हैं बेटा गुरु गुरु रह गया और चेला शकर हो गया। मेरी दुआ है, उन्होंने बुलाया मैं आया, कभी उनसे उन्होंने मुझसे कीना न किया, बोग्ज न रखा, हसद न किया, दिल से दुआएं दी, दिल से पुकारा, अपने प्रोग्राम में बुलाया, जब भी खुशी हुई तो मुझे बुलाया, और जो कभी बुलाता ही नहीं है वो रोकने का क्या हक रखता है। हजरत न जाते तो अच्छा होता। हम तो गौसे आजम की बारगाह में आए हैं, हम तो उनके नाम के जलसे में आए हैं, हम किसी खैराती मियाँ के जलसे में थोड़ी आए हैं, हम किसी ऐसे के जलसे में थोड़ी आए हैं, उनके जलसे में आए हैं जिनका डंका पूरी दुनिया में बज रहा है, जिन्हें दुनिया गौसे आजम कहती है, जिन्हें अब्दुल कादिर कहा जाता है, जिसे महबूब सुबहानी कहा जाता है, जिसे सुल्तानुल औलिया कहा जाता है। तभी तो बरेली के इमाम की जुबानी सुनिए, फरमाते हैं वाह क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, जो वली कब्ल थे या बाद हुए या होंगे सब अदब रखते हैं आका, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा। और सारे अख्ताब जहां करते हैं काबा का तवाफ, काबा करता है तवाफ है धरे वाला तेरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।